जय श्री राम सभी लोगों को। देखो, मैं कांग्रेस के ऊपर वीडियो तो नहीं बनाना चाहता, लेकिन कांग्रेस की सरकार एक ऐसी भड़वी सरकार है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखो, अभी जिस तिरंगे को हम सम्मान करते, पूजा पाठ करते हैं, अपने देश का शान समझते हैं, ठीक है, उस तिरंगे को गजवाए हिंद का तिरंगा उसको बना दिया गया है। ये कांग्रेस की सरकार है। मतलब इनके सरकार में अपने तिरंगे, अपने देश के तिरंगे के शान को भी नहीं छोड़ा जाता है। एक वीडियो है मेरे पास हावड़ा ब्रिज का, जो कि वेस्ट बंगाल का तिरंगा है, लेकिन उस तिरंगे पर क्या है आप खुद ही देखिए इस वीडियो को, उसके बाद मैं इसका रिप्लाई देता हूँ। देखिए इस वीडियो को। আমাদের ভারতীয় তিরঙ্গা পতাকায় অশোক চক্রের বদলে দেখুন শীতের ছবি। এই চলছে অরাজকতা ভিড় রাজ্যে। तो वही ममता दीदी हैं जिनको जय श्री राम नारे लगाओ तब इनको बुरा लगता है और टीका लगाने में इनको आपत्ति होती है, लेकिन इनको हाथ फैलाने में ऐसे और टोपी लगाने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती, चादर चढ़ाने में इनको कोई दिक्कत भी नहीं होती। और आज वहाँ के दलितों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी चुप है। मतलब इस देश को जितने भी कांग्रेसी हैं अपना कटवा कर घूम रहे हैं। मैं ये हवा में नहीं फेंक रहा हूँ। जब राहुल गांधी की सरकार थी तब वो कहते थे कि जो मंदिर में जाते हैं और उसके बाद वही आते हैं लड़की छेड़ते हैं। मतलब असली लोगों का नाम नहीं लेते थे, हमेशा से हम लोगों को टारगेट करते थे। मतलब पुजारियों को और पंडितों को हमेशा टारगेट करते थे। और ये मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, ये वीडियो भी मेरे पास सबूत है। ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं इसका रिप्लाई देता हूँ। ये वीडियो देखिए। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। इसके बाद जब ये सत्ता से हार गए 2014 के बाद, अब ये ढोंग कर रहे भारत जोड़ो यात्रा। मतलब इनके बाप दादाओं ने जो है इस भारत को तोड़ कर रख दिया। इनके पाकिस्तान, अफगानिस्तान इनके बाप दादाओं ने बना दिया और ये भारत जोड़ो यात्रा कर ढोंग कर रहे हैं इस देश में। और राहुल गांधी की मैं क्या ही बात करूं, वो तो इतने बड़े ढोंगी है कि पहले प्रभु श्री राम को गाली देते हैं, उसके बाद राहुल गांधी जी जाकर उन्हीं के चरणों में माथा टेकते हैं। मतलब इस तरह से कांग्रेस की आदत है और कांग्रेस की आदत कोई नहीं सुधार सकता। मतलब ये ऊपर से तो राम भक्त चिल्लाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा दोगले हैं। और 31 साल बाद भगवान राम का केस जो है पेंडिंग में खोला गया कर्नाटक में, जो कि कांग्रेस की सरकार है। वहाँ के हिंदुओं को जेल में डाला जा रहा है बाबरी मस्जिद के केस में। जय श्री राम। बहुत बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। जानते हैं कर्नाटक के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। 31 साल बाद राम मंदिर के आंदोलनकारियों को कांग्रेस की सरकार जेल के अंदर डाल रही है। जी हाँ, बाबरी गिरने के मामले में 31 साल बाद कांग्रेस की सरकार जहां एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में 31 साल बाद राम मंदिर के आंदोलनकारियों को ढूंढ कर जेल के अंदर डाला जा रहा है। यह है कर्नाटक के हिंदुओं का हाल। बहुत ही दुखद है। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जिन लोगों ने सड़कों में आके आंदोलन करा, जिनने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, जब मौका 22 तारीख को इतना बड़ा उन राम भक्तों के लिए था, प्रत्येक हिंदुओं के लिए था, तो कर्नाटक के हिंदुओं के साथ कांग्रेस की सरकार ये कर रही है। मतलब ये कैसा दोगलापन है। हमारे ही देश में हमारे ही प्रभु श्री राम का ये लोग अस्तित्व मांगते हैं। ये तो कहते थे कि भगवान होते ही नहीं हैं। इनकी राहुल, इनकी प्रियंका, पता नहीं कौन कौन सी थी, ये तो बताते क्लब में डांस करती थी, पर पता नहीं कैसे यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। पाकिस्तान के लड़के से शादी कर लेती, पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की, उसके बाद आती है यहाँ पर गांधी गांधी कहलाती है। ये कैसा दोगलापन है। ये दोगलापन इस भारत में नहीं चलेगा। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है और भूखा मरना है। आप सो गए हो, आपने बात मान ली, आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो तो ठीक है, मगर आपके जेब से रोज पैसा छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, आप भूखे मर रहे हो। इन्होंने बहुत प्यारी बात की है कि हमें घंटा बजाना है। पीछे से एक बंदा कुत्तों की तरह बोला था कि घंटा बजाना है। तो मैं आपको बताता हूँ घंटा बजाने का फ़ायदा क्या होता है। जो पापी होता है ना, माइंड जिसका दिमाग आउट होता है, वो कभी मंदिर नहीं जाता, उसको घंटे की अहमियत नहीं पता था। मैं आपको बताता हूँ घंटे की अहमियत क्या होती है। जब भी आप मंदिर में पूजा करते हैं, जब आप घंटा बजाते हैं, तो आपके माइंड में जितनी भी नेगेटिव ख्याल है वो पॉजिटिव में बदल जाती है, ठीक है। इसलिए घंटा हम लोग बजाते हैं।
और घंटा बजाने से एक शरीर में फुर्ती आती है। लेकिन इनको क्या कहें, ये तो खुद अपना आधा कटवा कर घूम रहे हैं। तो इन्होंने एक और बात कही है कि तुम सब सो रहे हो। तो हाँ, हम लोग सो रहे थे, लेकिन अब जग उठे हैं। अब एक भी मंदिर तोड़ने नहीं देंगे। अब हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे। हम तब सो रहे थे जब आपके इंदिरा गांधी ने हिंदुओं पर गोली चलवाई थी, गौ माताओं पर गोली चलवाई थी, तब हम हिंदू सो रहे थे। अब जाग कर उठे हैं। अभी भी कुछ लोगों की कुंभकर्ण की नींद है, लेकिन उनका मैं इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि वो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं। देखो, जहाँ बात आती है सनातन पे, मैं वहाँ कह रहता हूँ। और एक और बात कहता है, 24 घंटा जय श्री राम जय श्री राम। तो जय श्री राम 24 घंटा ना कहे तो क्या तुम्हारे अब्बू का नाम ले 24 घंटा, या फिर तुम्हारी अम्मा जी का नाम ले, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, या फिर तुम्हारी बहन का नाम ले। देखो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। हम 24 घंटा श्री राम का नाम लेते हैं क्योंकि वो हमारे दिल में रहते हैं। अगर इनकी वॉइस पर जय श्री राम का जो बार बार कह रहे हैं जय श्री राम, तो एक बार चेहरे पर इनके जूम करके देखना कि कितना गुस्से से बोल रहे हैं जय श्री राम। मतलब भगवान श्री राम दिल से प्यार करते हैं। मतलब भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं। भूखमरी बेरोजगारी, ना तो मैं बेरोजगार हूँ और ना ही भूखमारा। थोड़ा सा महंगाई बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे कट्टरपंथियों को अपने देश में पनाह नहीं दे सकता। मैं अपने देश का तुम लोगों को मान ही नहीं सकता। मतलब इस देश को तुम लोग जो है, इस देश को डुबाना चाहते हो। और जो बीजेपी है, ये बहुत अच्छी सरकार है और इसको हम हर बार वोट देंगे। और याद रखना, इसने अबू धाबी जैसे बड़े मुस्लिम राज्यों में भी राम मंदिर बनवा दिया है, मंदिरें बनवा रहा है। अमेरिका जैसे, जो जब तुम लोगों की पार्टी थी ना, तो अमेरिका जैसे लोग तुम लोगों को भाव नहीं देते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये तो ऐसे हवा में फेंक रहा है। इसकी भी वीडियो मेरे पास है, ये वीडियो देखिए, इसके बाद मैं इसका रिप्लाई देता हूँ। देखिए वीडियो। जब इनका राज रहा था, कौन इनको पूछता था? बाहर विदेश में जाते थे, ऐसे खड़े रहते थे। प्रधानमंत्री ऐसे खड़ा रहता था जैसे कोई कुत्ता खड़ा हो पीछे। वो मनमोहन सिंह, बता क्या इज्जत थी उसकी। आज मोदी जाता है किसी देश में, वहाँ जाने के बाद उसकी कितनी इज्जत होती है। दूसरे प्रधानमंत्री आके उससे खुद मिलते हैं, वो किसी से नहीं मिलता, वो आके उनकी इज्जत करते हैं। सभी लोगों ने देख लिया कि मतलब किसकी कितनी ज़्यादा इज्जत होती है। और ये कहते हैं कि मोदी ने तो देश बेच लिया, ये बेच लिया, वो बेच लिया। तो अगर तुम कुछ बना कर जाते, इस देश में 70 साल से राज कर रहे हो, तो कुछ मोदी जी को बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना था और इस देश को बर्बाद करना था। पिछले 70 सालों से कांग्रेस राज कर रही है। इसके बाद 2007 में 1 ट्रिलियन पहुंचा और मोदी जी के आते ही 4 ट्रिलियन पहुंचा दिया हमारे देश को। ये हमारे देश की तरक्की। इतने दिनों से रहने के बावजूद भी 4 एम्स दिए थे, लेकिन अब 22 एम्स हो गए हमारे भारत में। और एक बहुत बड़ा मुद्दा, 1992 में कश्मीरी हिंदुओं को बाहर निकाल दिया गया था। इन्हीं का देश और इन्हीं को मार मार कर भगा दिया जाए। जब 1989 में मुफ्ती मोहम्मद को मुख्यमंत्री बना दिया गया था कश्मीर का, तब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ और कांग्रेस की सरकार चुप थी। उसके बाद 2003 में इनकी सरकार के साथ उसी आतंकवादी फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब आप लोग सोच लीजिए, आतंकवाद के साथ है या फिर अपने देश के साथ है। ये लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई है। किस चीज़ की महंगाई है आप लोग बताइए। मैं कुछ लोगों का डाउट है इस देश में महंगाई है, मतलब कांग्रेस के राज में तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता था। तो चलो मैं बताता हूँ। देखिए, 2004 में आटा जो था 8 रुपये किलो था, लेकिन कांग्रेस ने 10 साल राज किया। 2014 में 27 रुपये किलो हो गया। आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस की सरकार ने कितना लूटा है। देखिए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और भी 2 रुपये बढ़ा दिया गया। मतलब 3 गुना इससे ज़्यादा महंगाई बढ़ा दिया गया है 2013 में। और दीजिए राज कर रहे हैं। इनके दौर में आटा जो है 31 से लेके 32 रुपये किलो है, यानी 5 से 6 रुपये का अंतर है। और इनके में 8 से 9 से 10 रुपये, मतलब 16-17 रुपये भी अंतर होता था। मतलब महंगाई डबल तिबल बढ़ा देते थे इनके राज्य में, क्योंकि हमारा मुनाफा हो, इसलिए इनके राज्य में बढ़ा देते थे। 2004 में पेट्रोल जो था वो 36 रुपये लीटर था, लेकिन 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार गई 75 रुपये लीटर, मतलब उसके आधा रेट बढ़ा कर गए। और अभी पेट्रोल कितने रुपए किलो है? 100 रुपये लीटर। तो कैसे महंगाई हो गई? वो तो डबल से भी ज़्यादा बढ़ा रही है, लेकिन बीजेपी जो है डबल से कम ही बढ़ा रही है। मतलब ये है बीजेपी का राज। और कहते हैं सिलेंडर महंगाई है, ये है वो है। तो महंगाई का मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। देखो, महंगाई है तभी इस देश की ट्रिलियन और इस देश की जो है भुखमरी और बहुत सारे चीज़ हट रहे हैं, क्योंकि उस महंगाई के पैसों से टैक्स बनता है
और वही टैक्स जो है आपके खाते में आता है, वही टैक्स आपको फ्री गल्ला देता है, वही टैक्स जो है किसान निधि योजना जैसे बड़े बड़े नौकरी को आपको देता है और आपको फ्री में इस देश में रहने का हक देता है। और सबसे बड़ी बात है, इस देश की संस्कृति की रक्षा, और जो इस देश की संस्कृति की रक्षा करेगा हम उसके साथ हैं, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी क्यों ना हो। अगर इस देश को आतंकवाद से बताना है ना तो मोदी को लाना है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इस देश को आतंक मुक्त करो और बीजेपी को फिर से जिताओ, क्योंकि बीजेपी है तो मुमकिन है। क्योंकि इस भारत को, जो कि पिछड़ा हुआ भारत था, 70 साल से लूट कर जो अपनी पॉकेट में भर रहे थे, आज मोदी ने इस भारत को इस कगार पर लाके खड़ा कर दिया कि ये विश्व गुरु बनने का क्षमता रखता है भारत, जो कि एक पिछड़ा था जिसे अमेरिका और भी कई सारे लोग हमेशा दबाए रखते थे। पाकिस्तान भी हमेशा हमला करने के बारे में सोचता था, लेकिन आज पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा दिया है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह से 1992 में कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से बाहर निकाला गया था, ममता जी के सरकार में, ममता बहन की सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों का रेप हो रहा है। 2024 में आपको बता रहा हूँ, यह है कांग्रेस की मानसिकता। और जहाँ पर भी कांग्रेस होती है ना, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आतंक करती है और हिंदुओं पर अत्याचार करती है। और कांग्रेस ने एक बिल निकाला था 2010 से लेकर 11 में, एक बिल उन्होंने पास किया था कि अगर दंगाई में मुस्लिम समाज पाया जाता है तो इनके ऊपर बिल्कुल भी केस नहीं होगा, ये केस मुक्त होंगे। और दूसरा, इन्होंने एक बिल निकाला था कि अगर किसी भी बच्ची का बलात्कार होता है तो इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और तीसरा इन्होंने निकाला था कि अगर किसी मुस्लिम समुदाय को घर अगर रैंक पर नहीं देते थे तो आपका घर भी कब्जा कर लिया जाएगा, और अगर आप इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस बिल को ये निकाल रहे थे, लेकिन बीजेपी वालों ने नहीं निकाला। मतलब ये किस तरह से इस देश को बनाना चाहते हैं गुलाम। अब आप ही पता कीजिए, और पास इस वीडियो को देखिए, इसके बाद में इसका रिप्लाई देता हूँ। देखिए आप सब। इन लोगों को अगर घर रेंट पर नहीं दिया तो आपका पूरा घर इनको दे दिया जाएगा। अगर किसी लड़की के साथ दुष्कर्म होता है और अपराधी ये पाए जाते हैं तो इनके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं होगी। और अगर हमारा जैसा उनके ऊपर उंगली उठाता है या आवाज उठाता है कि इन लोगों ने ऐसा किया तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। और तीसरा, ये कांग्रेस वालों के बिल थे जो 2005 और 2011 में इन्होंने अपील होने वाला था, बट बीजेपी वालों ने होने नहीं दिया। और तीसरा ये था कि कहीं भी अगर दंगे होते हैं, जैसे शोभा यात्रा निकलती है, कहीं जाते हैं कावड़ वगैरह यात्रा, अगर वहां पे कोई दंगे होते हैं ना तो वहां पे पकड़ा हिंदू ही जाएगा। ये जो माइनॉरिटी वाले हैं ना, इनके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये इस तरह के बिल निकाले थे इन लोगों ने हिंदुओं को एकदम खात्मा करने के लिए। अब मेरा एक सवाल है, ये जो दोगले हिंदू है ना, इनसे तो चलो छोड़ो, मेरे को जो सच्चा मुसलमान है, जो पांच टाइम की नमाज पढ़ता है, मेरा उससे सवाल है, क्या ये चीज सही है? अगर कभी मिलना हो ना राहुल गांधी से या किसी कांग्रेसी जो आपके सामने हो, तो उससे पूछना जरूर कि भैया ये किस टाइप का बिल निकाला था, आप क्या करना चाहते थे आप? वीरेंद्र जी, आपको सुनकर रुलाई आएगी। इन लोगों ने कितना मुझ पर अत्याचार किया, जानते थे कि ये मुखर हैं। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में मेरी कथा चल रही थी। सोचिए, इन्होंने सोचा कि जगत गुरु जी वहीं होंगे, पांडाल में सोते होंगे। पांडाल में आग लगा दी रात में। तो कहो कि तुम्हारे गुरु भाई के भवन में मैं विश्राम कर रहा था, पांडाल जल गया, मेरा चांदी का सिंहासन जल गया। मैंने कहा कुछ भी करो, पर मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई समझौता नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी बीजेपी से लड़ाई है, बीजेपी को गाली दो। क्यों भगवानों को गाली दे रहे हो? क्यों लक्ष्मी माता से ये कह रहे हो कि इसके 4 हाथ कहां से आ गए? हमारे थोड़े से वोट के लिए और थोड़ी सी लाइक के लिए तुम शिवलिंग के ऊपर पैर रखते हो और फोटो खिंचवाते हो, फोटो वायरल करते हो। सिर्फ कुछ लाइक के लिए तुम हमारे भगवान राम की तस्वीरें चलाते हो, सिर्फ कुछ वोटों के लिए। क्या 2024 के इलेक्शन इस बेस पर होंगे कि भगवानों को गाली दो? क्या 2024 के इलेक्शन इस बेस पे होंगे कि तुम किसी की जात को गाली दो? क्या 2024 के इलेक्शन इस बेस पे होंगे कि तुम हिंदू धर्म को गाली दो? तुम उस रामचरित्र मानस को जला रहे हो और उसके बाद कहते हो कि मेरे से बड़ा कोई हिंदू नहीं। तुम स्वामी प्रसाद मौर्य को इन्होंने छोड़ रखा है पालतू कुत्तों की तरह। प्लीज डालना जरूर, मैंने इसमें गाली नहीं दी, बीप मत लगाना। इन्होंने ये कहा है, स्वामी प्रसाद भाभी गई तुम्हारी वो लेने, जब मेरे भगवानों के बारे में उल्टा बोला जा रहा है तो मैं किसी को भाभी नहीं मान रहा। मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्यों कहा, इसके तो पीछे इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए। बीजेपी के लिए आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बीजेपी अबू धाबी जैसे और भी कई सारे मुस्लिम कंट्रियों में जब मंदिर बनवा सकती है तो अपने देश का वो भला भी कर सकती है। तो प्लीज़ बीजेपी को वोट दीजिए और हिंदू का राज बनाइए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जय हिंद, जय श्री राम।